खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूँ शहजाद रज़ा। वफाकी काबीना का अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में हुआ और उसके बाद जो ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया कि वफाकी काबीना ने एक मुकम्मल प्लान बनाया है कि मुल्क में तवानाई के इस्तेमाल को कैसे बेहतर किया जाए और उससे अगर जो हमारी तवानाई की ज़रूरियात उनको पूरा कैसे किए जाए और हम जो बिजली या गैस ज़ाया करते हैं उसमें किस तरीके से कमी लाई जाए। और ये जो प्लान है अगर इसको सही तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिया तो इससे अरबों डॉलर की सालाना बचत हो सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदलें और इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि सियासी तौर पर ये तमाम फैसलों को एक इत्तफ़ाक़ राय हासिल हो। अगर ये मामला खाली वफाक का हो तो कोई इसमें बात नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन का कोई मसला नहीं, लेकिन क्योंकि पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, सूबाई हुकूमतों की बात हो रही है, तो इसमें सारे तमाम स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मुल्क में जो इस वक्त अमन व अमान का भी मसला है, सियासी सूरत हाल है, इस पर भी गुफ्तगू की। इन अमूर पर बात करते हैं। स्टूडियो में ज्वाइन करें तस्नीम अहमद कुरैशी, मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा नून लीग की रहनुमा हमें ज्वाइन कर रही हैं वीडियो लिंक पे, आपका भी बहुत शुक्रिया। गजाला सैफ़ी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, आपका भी बहुत शुक्रिया। अंबर शमसी साहिबा तज्जियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अंबर शमसी साहिबा। तस्नीम अहमद कुरैशी साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। और अभी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या वज़रा ब्रीफ कर रहे थे कि ये एक ज़बरदस्त प्लान हमने ये बना लिया और उसको इम्प्लीमेंट करना है अब, तो थोड़ी देर बाद पंजाब हुकूमत के एक सीनियर वज़ीर की एक बयान उनका सामने आ गया, उन्होंने कहा जी हम तस्लीम ही नहीं करते। अब सवाल ये है कि प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसमें जो इकाइयाँ हैं वो अगर शामिल नहीं होंगी तो इसको कामयाबी से हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? देखें जी, फैसले तो दुरुस्त हुए हैं, असल बात है इम्प्लीमेंटेशन की। तो चूंकि पंजाब के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है और केपीके में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो बाकी सूबों में चलें, सिंध में पीपल्स पार्टी है और इसी तरह बलूचिस्तान में, तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कंसेंसस के साथ इसको इम्प्लीमेंट करें। ये किसी की ज़ात का काम नहीं है, ये मुल्क के लिए इतने बड़े कड़े फैसले किए गए हैं और इन हमेशा जब कोई मसाइल होते हैं, मुल्क घिरा हुआ होता है, उसको निकालने के लिए आपको बड़े सख्त फैसले करने होते हैं। आप इस वक्त ये फैसले, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं हमें करनी चाहिए इसमें। जो मैं समझता हूँ दोनों गवर्नमेंट्स जो बैठी हैं पंजाब के अंदर केपी में, अगर उसके बेस बना के ये पॉलिटिकल स्कोरिंग करेंगे तो मैं समझता हूँ ये मुल्क का नुकसान है। तो इसके लिए हमें बैठकर मामलात को तय करना चाहिए। इससे पहले आपको मालूम है कि लाड़काना के अंदर जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ी ऑफर इस पार्टी को भी दी है, इमरान खान साहब को, कि आए साथ मिले और मुल्क को हम आगे लेके चलें। ये एक इंतज़ारी मंजिल नहीं होनी चाहिए, असल बात मंजिल है मुल्क आपका इस्तेहकाम देने। तो ये कि आज शायद वो रियलाइज नहीं कर रहे। उस ऑफर के जवाब में जो रद्द-ए-अमल आया उसके बारे में देखिए, वो आज का रद्द-ए-अमल है ना, ये आप कुछ अर्से बाद देखेंगे कि ये खुद ही कहेंगे कि उस वक्त हमने इन बातों को हमें मान लेना चाहिए था, उसको गौर करना चाहिए था, इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इसके रिजल्ट ज़रूर आएंगे। एक खुली ऑफर हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम सब जो कुव्वतें हैं, पॉलिटिकल कुव्वतें, देखें एक पॉलिटिकल कुव्वत तो बन गई है, बनाई गई थी, बन गई है, जैसे भी है, उनका एक अवाम के अंदर एक असर रसूख ज़रूर है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप वोटों की गिनती में पड़े रहें। इस वक्त जो आपके माशी हालात हैं, जो मुल्की हालात हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको साथ खड़ा होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। आज जो फैसले हुए हैं मुल्क के मफाद के लिए बेहतरीन फैसले हैं और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इकाइयों ने करनी है। अगर वो नई फैसले इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुल्क का नुकसान करेंगे, किसी पार्टी का नुकसान नहीं है। बिल्कुल ठीक। गजाला सैफी साहिबा, ये जो फैसले हैं इनके बारे में यकीनन कोई दो राय नहीं होंगी, आपकी जमात भी बिल्कुल इसी तौर पर सोचती होगी कि तवानाई की बचत कैसे की जाए, बढ़ाया कैसे जाए और उसके साथ साथ जो हमारा नुकसान हो रहा है उसको किस तरीके से कम किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन माजी में भी हमने देखा कि सूबे में और वफाक में मुखालिफ सियासी जमातों की हुकूमतें हुआ करती थीं, लेकिन इस किस्म के मामलात मुश्तरका मफादात काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर हल हो जाते थे और उस पर सियासी जमातें सियासी मफाद से ज़्यादा सूबे का मफाद, अगर वो सूबे में उनकी हुकूमत है, उसको मद्देनज़र रखती थी। लेकिन अब हम ये नहीं देख रहे कि गुज़िश्ता 8-9 महीने से जो लैक ऑफ कोऑपरेशन है दो सूबाई हुकूमतों का, उसको आप कैसे देखती हैं? गजाला सैफी साहिबा जी, बहुत शुक्रिया जी इस सवाल का। असल बात यह है कि ये फॉरवर्ड थिंकिंग है और अच्छी पॉलिसी है, मगर जहाँ तक और बहुत सारे इन्होंने क़वानीन बनाए हैं पीपल्स पार्टी ने,
और उन पे जीरो इम्प्लीमेंटेशन रही है थ्रू आउट। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात है और इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए अगर, तो फिर उसके लिए थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने ये भी देखा कि बल्ब जो हैं वो भी इलेक्ट्रिक बल्ब भी बनने बंद हो जाएंगे जुलाई से। तो जनवरी से जुलाई का पीरियड शॉर्ट है, और अगर अवेयरनेस करनी है तो लोगों को फिर बहुत तरीके से कायल करना होगा, सिस्टम्स चेंज होंगे, बहुत कुछ इसमें तब्दीलियां आएंगी। और कहने को तो मेरे ख्याल में ये बहुत कहने को तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मगर मुझे एक बेसिकली जो इसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर क्या है और उस पर किस तरह से काम करेंगे उसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। फैसले ले लेना आसान होता है, मगर फैसलों को किस तरह से लेकिन अभी इम्प्लीमेंट होना है, जैसे ही क्या वफाकी तरीके वज़रा की, हैं, वो गजाला भी सैफी साहब एक क्लैरिटी सवाल से सुनिएगा, सामने आने जैसे ही चाहिए। वफाकी लेकिन वज़रा मैं की तनकीद बराए तनकीद नहीं करना चाहती, जी सवाल मैं नहीं सुनिएगा चाहती कि जब तनकीद बराए तनकीद यकीनन बहुत अच्छी बात है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हमें ब्रीफिंग ख़त्म हुई वफाकी वज़रा की कि क्या क्या आज फैसले हुए हैं, आपके पंजाब के सीनियर वज़ीर मियां असलम इकबाल साहब का बयान आया, उन्होंने कहा जी कि हम फैसले मानते ही नहीं हैं। उन्होंने शायद पूरी तरीके से पढ़े भी नहीं होंगे, तो आउटराइट रिजेक्ट कर देना इस तरीके से आप समझती हैं कि दुरुस्त एक ये रवैया है? देखिए, उसको रिजेक्ट करना आउटराइट भी दुरुस्त नहीं है, मगर एकदम से इम्प्लीमेंट होना भी पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, बजाय इसके एक डिक्टेशन देने के, कि डिक्टेशन दे दिया कि जी अब बस ये हो जाएगा, वो होता इस तरह से नहीं है। और काबिल कबूल की बात असल में नहीं है, बल्कि काबिल फेयरली इम्प्लीमेंटेशन जो उसकी हो सकती है कि नहीं, उस पे गौर व खौज की भी ज्यादा जरूरत है। बिकॉज हमें तो एनर्जी की क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, हम माशी हालात हमारे इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, और हम बहुत नीचे जा चुके हैं इन 10 महीनों के अंदर। जो हालात हैं, जो करवट लिए हालात ने, वो बहुत बुरी है। और इस पे फिर ये कि कोई इंतजामी तौर पे कोई बड़े फैसले नहीं हो पाए हैं, जिसमें इलेक्शन की डिमांड थी जिसे इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। अवाम जो है वो सड़कों पे रहे हैं 10 महीने तक, और वो इसको मांग रहे हैं कि इलेक्शंस हों। मगर अब ये इसका अगर ये सोल्यूशन कह रहे हैं कि एनर्जी का सोल्यूशन ये हो सकता है, तो फिर बताएं कि किस तरह होगा, ताकि तमाम सूबे यकजा होकर उस पे काम कर सकें। डॉक्टर शिजरा साहिबा वो कहते हैं कि जी इत्तफाक राय, बातचीत, कंसल्टेशन, एक प्रोसेस के जरिए ये सारे मामला हल करें या फैसले करें, डिक्टेट ना करें। देखिए, जो अभी गजाला साहिबा ने कहा कि पिछले 10 महीने से ये हालात नहीं है, ये सारा उन पॉलिसीज की वजह से जो कि तकरीबन 4 साल पीछे की हुकूमत रही और वो इम्पोर्टेंट फैसले नहीं कर पाई। पहले IMF के पास जाना था, फिर नहीं जाना था, 4 के 5 इन्होंने वफाकी जो वजीर खजाना बदले, 6 सेक्रेटरीज बदले, हर थोड़ी देर के बाद इनके चेंज ओवर हो रहा होता था, और जो अहम और ज़रूरी फैसले थे वो ये नहीं कर पाए। फाइनली जब ये IMF के पास गए तो इन्होंने जो मुआहिदा खुद साइन किया था, जब ये गए तो उसी को तोड़ के चले गए। तो उन सारी पॉलिसीज की वजह से आज हम इस नहज पे आए कि हमें PDM की हुकूमत को ये ज़रूरी लेकिन सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, यहाँ पे अगर सारे मिलके करेंगे, ये इनकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, सबको ऑन बोर्ड होके, सबको ये सोच के कि ये पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, सूबों के लिए बेहतर। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम को शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है वफाकी काबीना के फैसलों पर। तस्नीम अहमद कुरैशी, डॉक्टर शिजरा मनसब, गजाला सैफी और अंबर शमसी साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शिजरा साहिबा, आपकी बात बीच में रह गई थी, आप मुकम्मल कीजिए। डॉक्टर शिजरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अंबर शमसी साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। आज एक बात की, ये तो बात बड़ी अच्छी है कि सारे ये फैसले ख्वाजा आसिफ साहब ने कि जी अपना तर्ज ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है। एक तो तर्ज ज़िंदगी उनका इशारा सियासतदानों की तरफ था, या हम जैसे आम लोगों की जानिब के जो ना बिजली की बचत करते हैं, ना गैस की बचत करते हैं, और फिर सिर्फ कोस्ट नहीं देते हैं हुकूमत को? जी शहजाद, आपका सवाल बहुत अच्छा था, क्योंकि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी थी और पूरा मंसूबा इनका देखा था, जाहिर है 2-3 बातें आपने कंसेंसस की बात की, उस पर थोड़ी सी बात कर लूंगी, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा अहम जो इसमें आपको थ्रस्ट नज़र आ रहा है वो ये है कि एक बिहेवियरल चेंज
की बात हो रही है। और वो जाहिर हो रहा है कि अगर आपने कौन से वाले बल्ब इस्तेमाल करने हैं, आपने किस वक्त बाजार आना जाना है, जो इस वक्त भी नजर आ रहा है कि ताजिर बिरादरी, बकौल उनके ताजिर बिरादरी को ऑन बोर्ड लिया गया था, लेकिन उनके फिर भी एतराज हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके भी एतराज है। और उनके एतराज यही हो सकता है कि क्योंकि हमें आदत है कि हम 12, मैं कराची में रहती हूँ तो 2-2 बजे तक यहाँ रेस्टोरेंट तो खुले रहते हैं। बिहेवियरल चेंज देर पा उसका असर हो भी सकता है और शॉर्ट टर्म में भी आपको शायद लगे कि कुछ मंसूबा है, लेकिन जाहिर है जो बिजली और इसके जो मसाइल पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसका गर्दिशी कर्जों से भी ताल्लुक है, उसका लाइन लॉसेस से भी ताल्लुक है। तो फिलहाल अच्छा तो लग रहा है। जैसे मुझे याद है जब इससे कबल जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर थी जरताज गुल साहिबा, उन्होंने इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाई थी, उस वक्त भी ये मंसूबा नहीं था कि कैसे ट्रांजिशन किया जाए, लेकिन एक कोशिश होती है, कदम होता है जिसके काबिल तारीफ भी है। कंसेंसस की जहां तक बात है, इसमें दूसरी मैं कहूंगी कि जो दिलचस्प बात ये थी कि बराह रास्त तो जाहिर है जो आपके मुखालिफिन हैं, जो पंजाब में राइज हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में राइज हैं, उनसे तो नहीं बात की, लेकिन सदर आरिफ अलवी जो इस वक्त एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, उनसे ज़रूर बात की और ये बताया गया हमें उनकी तरफ से कि उन्होंने कुछ तजावीज़ भी पेश की थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये कह सकते हैं इट्स नॉट इनफ, ये भी कह सकते हैं कि अगर जुलाई तक आप, जाहिर है जैसे मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स की बात हो रही है, पाकिस्तान में वैसी बिजली महंगी भी बहुत है, उसको चार्ज भी करना पड़ता है, तो आप सवाल उठा सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन इसको आउटराइटली रिजेक्ट करना, आपने सदर अलवी का जिक्र किया, अंबर शमसी साहिबा, आपने सदर अलवी का जिक्र किया, बहुत दफा बात होती है और वो खुद भी दावा करते हैं कि जी मैं एक पुल का किरदार अदा कर रहा हूँ, लेकिन हमें समझ नहीं आता कैसा पुल है कि जिस पर चलने से हर कोई डर रहा है, कि पुल का किरदार तो है लेकिन उसका कोई जी, पुल का किरदार ऐसा भी है कि वो जाहिर है अपने पार्टी का, जाहिर है वो एक मेंबर भी हैं और वो भी नजर आता है, जहां मिसाल के तौर पर जब ये इस्लामाबाद में इलेक्शन भी होने थे, जो लोकल बॉडीज इलेक्शन थी, उसके कानून पर रुकावट उन्होंने पैदा की। जब शहबाज शरीफ साहब को हल्फ लेना था तब भी वो कुछ बीमार से हो गए थे अचानक से, तो वो पुल का किरदार तो अदा करते हैं, लेकिन ये ऐसा पुल है जो दोनों तरफ चलता है वर्जी से। तो मैं कहूंगी कि सदर आरिफ अलवी कि इस मामले में आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगी कि इससे आपको ये भी अक्कासी मिलती है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सियासत किस नहज पे पहुंच गई है, चाहे दहशत गर्दी का मामला हो या पाकिस्तान में मुआशी बहरान का मामला हो। आपका जाहिर है एक पॉलिसी पर मुखालिफिन भी हो सकते हैं, इस पे भी बात कर लेते हैं कि ये आगे मामला सियासत के कैसे चलेंगे और इसके साथ साथ क्या पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से निज़ाम में वापस आ जाए। डॉक्टर शिजरा साहिबा, आपकी बात बीच में रह गई थी, मैं चाहूंगा कि आप मुकम्मल कर लें। जी, तो मैं यही कह रही थी कि आई एग्री कि ये कंसेंसस के साथ होना चाहिए, तमाम अवाम हो, तमाम सूबे हो, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए जो इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है, जो मईशत की इस वक्त सूरत हाल है, जो कि पीटीआई की 4 साल गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से हुई, और इस वक्त पीडीएम जो सख्त फैसले लेने के लिए आई है। एंड आई थिंक जब अवाम को इसमें शामिल किया जाएगा इन फैसलों को, और एक डाइवर्स किस्म का ओपिनियन सबको इसमें शामिल करके किया जाएगा, तो ये कंसेंसस जरूर डेवलप होगा कि ये ओवरऑल जो इस वक्त दुनिया में क्लाइमेट जिस तरीके से चेंज हो रहा है और उसके लिए जो जरूरी इकदाम करने की जरूरत है, और जो इस वक्त पाकिस्तान जिन चीजों को फेस कर रहा है उसके लिए भी ये जरूरी इकदाम करने की जरूरत है। वंस एवरीबॉडी डिसाइड्स, ये करने को इतनी मुश्किल चीजें नहीं है जिनको के फॉलो किया जा सके। मैंने तस्नीम अहमद कुरैशी साहब से जो सवाल किया था कि पंजाब, या गजाला सैफी साहिबा ने भी इस पर इज़हार ख्याल किया कि जब पंजाब या केपी की दो हुकूमतें अगर होल हार्टेडली, डेडिकेटेडली, ऑनेस्टली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी, अपने वहाँ पर लागू नहीं करेंगी, चाहे वो टाइमिंग की बात हो, चाहे बिजली बचाने की बात हो या कोई और बात हो, तो फिर ये कैसे सक्सेसफुल, कैसे कामयाब होगा ये मॉडल या ये प्लान? मैं आपसे ये अर्ज कर रही थी कि अभी जो एक रिपोर्ट आई पिलडाट की, जिसमें ये कहा गया कि 4 साल इमरान खान की जो हुकूमत थी वो एक गैर करेक्ट यू, इट्स 3.5 years, not 4 साल, it was what 3 more than 3 तो गैर एलानिया एक डिक्टेटरशिप थी, जिसकी वजह से कि ये अब फैसले जो होते हैं ये जब मिल के बैठा जाए। देखिए पाकिस्तान में कोविड जब आया, तमाम ऑपोजिशन जमातों ने कहा कि हम साथ बैठेंगे और बैठ के हम
इन चीजों के ऊपर फैसले करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, अपनी तकरीर की और वो उठ के चले गए, तमाम ऑपोजिशन जमातें बैठी रह गई। कश्मीर का मसला जब हुआ, बहुत बड़ा एक मसला था पाकिस्तान के लिए, उन्होंने अपना ऑपोजिशन को नहीं साथ बिठाया। वो कहते थे कि मैं ऑपोजिशन के लोगों के साथ हाथ भी नहीं मिला सकता क्योंकि ये तो चोर है, ये तो डाकू है। अब ये वक्त आया कि जिस वक्त इत्तेफाक में हुकूमत है तो एवरीबडी इज इनवाइटिंग इमरान खान साहब कि आए, ऑपोजिशन में बैठे, इकट्ठे बैठे और मुल्क के लिए बेहतरीन फैसले लें। तो ये इस वक्त इनको चाहिए, इनकी पार्टी को चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक फेडरेशन है, जब तक सारे सूबे मिलके इस चीज को नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। सो दे शुड थिंक फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर देमसेल्व्स। बिल्कुल ठीक। कुरैशी साहब जी, मैं वापस आता हूँ। गजाला सैफी साहिबा, मैं आपकी जाने बात हूँ, जरा कुरैशी साहब से बात करके मैं आता हूँ। कुरैशी साहब, अब इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात हो रही है और बात ये भी हो रही है इत्तफाक़ राय, लेकिन पाकिस्तान में इत्तफाक़ राय बहुत कम चीज़ों पर हमने देखा या हो सकता है। लेकिन अगर हुकूमत है और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, मैंडेट भी है, तो चाहे वो नरम फैसले हों, सख्त फैसले हों, आप करें, इत्तफाक़ राय होता है नहीं होता, जिसको आप मुनासिब समझते हैं। मैंडेट अगर आप समझते हैं आपके पास है, तो फिर तो कोई इत्तफाक़ राय हो या ना हो, फैसले तो करने हैं आपने। देखिए जी, बेहतर यही होता है मुल्क के लिए इत्तफाक़ राय से फैसले हों, और ये फैसले मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, कोई अपनी ज़ात के नहीं, मुल्क के मफाद में करने चाहिए। उसमें पार्टीज़ को कुर्बानी देनी पड़ती है। ये आपको याद होगा कि मोहतरमा ने जब 96 में ये कंपनीज़ को लेके आई थी, उन्होंने 20 साल वाले जो हालात आज आप देख रहे हैं, उन्होंने उस वक्त स्मेल कर लिए थे, और उन्होंने इसके ऊपर कंपनीज को लेकर, अगर उस वक्त इतना भी काम अगर उस वक्त इतना भी काम ना किया होता, आज आप अंधेरों में बैठे होते। ठीक है, बिजली आपको वक्ती तौर पे उस वक्त सस्ती थी, उस वक्त रेट नॉमिनल सा था, आज वही रेट आपका 21, 22, 23, 35 रुपए तक चला गया। तो इसलिए ये एक लीडरशिप का मैं समझता हूँ जो होता है तरीका, विजन, और उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, उसमें पंजाब में हमारी उस वक्त भी गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन हमने वो काम किए जो है। आज भी हम ये समझते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है, सनत पैदावार की, हम उसके ऊपर ये मोटरसाइकिल, इसी तरह इलेक्ट्रिकल चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, और उसमें गीजर के हवाला से दूसरी और भी चीज़ें। एक बात मुझे बताएं, और उसके ऊपर हमने पिछले दिनों एक बाकायदा मीटिंग की है, जिसकी बेस के ऊपर आज ये मीटिंग हुई है, और उसमें जो सेविंग बताई गई है वो एक्चुअली ऐसे ही है। हाँ, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट, ये तो हमने करना ही करना है ना, बाकी तो इम्प्लीमेंटेशन है उनकी सूबों की, कि बाजार आपने 8 बजे बंद कर दिए हैं, शादी हाल 10 बजे ऑलरेडी पहले ही बंद। आज की जो ब्रीफिंग है ना सर, मैं गुजारिश सुनिएगा, आज की जो ब्रीफिंग है उसमें कहा गया है कि मार्केट अगर टाइम से खुले, टाइम से बंद हो तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। अब 62 अरब रुपए की तो सरकारी खजाने की या कौमी खजाने की बचत है। ताजिर ये कहता है, जिसकी तरफ अमर शमसी साहिबा ने भी इशारा किया, कि जी हमारा कारोबार बंद हो जाएगा अगर आप टाइम लेंगे, लोगों का वो तर्ज जिंदगी नहीं है, वो टाइमिंग को फॉलो नहीं करते, तो हम क्या करेंगे? हम आवाम से भी रिक्वेस्ट करेंगे अपने तर्ज जिंदगी को आप बदलें, बजाय इसके कि कुछ और आपका बदला जाए। आप अभी से उसकी प्रैक्टिस हमें कर लेनी चाहिए। हालात कोई अच्छे नहीं है। देखें, पिछले 3.5 साल में पीटीआई की गवर्नमेंट रही है, उन्होंने कहा कि हालात बड़े अच्छे थे, हम कहते थे हालात अच्छे नहीं है। ठीक है, जो IMF के साथ इनकी शराइत थी, आपका जो उसके हवाला से था, जो आपको ब्लैक लिस्ट किया गया, उसमें जो हालात ये उस वक्त नहीं माने। आज हम गवर्नमेंट के अंदर हैं और हम वो कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है। हम इस चीज को मानते हैं कि हालात ठीक नहीं है, हम कब कह रहे हैं कि हालात ठीक है, लेकिन इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है, नहीं कर दी। अब जब जिद करेंगे उससे मुल्क का नुकसान होगा। हमारी तरजीह जो है, पहले मुल्क है, फिर पार्टीज है, फिर बाकी बातें हैं हमारी। अलग है। अगर कोई जमात मुल्क के आगे ऑन बोर्ड नहीं होना चाहती, बावजूद आप उसको बार बार दावत दे रहे हैं, फिर आप क्या उनका वेट करेंगे? देखिए जी, नहीं होंगे तो वो वक्त फैसला करेगा कि किसने क्या इस मुल्क के साथ किया, क्या ज्यादती की, वो वक्त डिसाइड करेगा। आपके पास कोई हथियार नहीं है किसी को मनवाने के लिए। अगर वो जिद में है तो वो अपनी जिद पूरी करें। गजाला सैफी साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि 3.5 साल की उस हुकूमत के अंदर जब हमने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त क्या बहुत हंकी डोरी, बहुत अच्छे हालात थे, क्या बहुत अच्छे हालात थे उस वक्त, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी। और जो मोहतरमा ने फरमाया कि जी जब कोविड के ऊपर आया तो इमरान खान साहब ने अपनी जिद की,
तो उन्होंने जो भी जिद की या जो भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, पूरी दुनिया में उसको सराहा गया, पूरी दुनिया में उसको इज्जत मिली। और जिस तरह से उन्होंने कोविड को संभाला, आपकी नेबरिंग डॉक्टर कंट्री शिजरा में आप देख रहे थे डैट कि की एक किस तरह रिपोर्ट से का लोग हवाला मर दे रहे रही हैं। थी। पाकिस्तान के अंदर जितनी बेहतरीन तरीके से कोविड को संभाला गया, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज जहां पे ये बात कर रहे हैं एनर्जी सेविंग की, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात है, तो इस वक्त एनवायरनमेंट रिलेटेड जो हमारा सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है, सैलाब आए हैं, तूफान आए हैं, और पूरे के पूरा सिंध जो है वो डूब चुका है 60% से ज्यादा। तो उसके अंदर आप ये इन्होंने क्या इंक्लूजन किया है, क्या बेहतरी लेकर आए हैं? क्या उनकी जिंदगियों में, ना उनके पास गैस कनेक्शंस थे, ना उनके पास बिजली के कनेक्शंस थे, उनके पास क्या जिंदगी के मौके थे जिसकी वजह से वो बेचारे पानी के अंदर भी अब दब गए? उनके लिए क्या प्रॉमिस है कल के लिए, और आज उनको क्या दिया जा रहा है? कंबल भी नहीं पहुंच रहे हैं उनके पास, प्राइवेट लोग जमा कर करके वहां पे पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, एनवायरनमेंट की बात इज अ बिग वर्ड। एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट डिजास्टर से हम गुजर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, तो इन डिजास्टर्स को भी आपको हैंडल करने की बहुत अहम जरूरत है। दूसरी अच्छा, बात लेकिन यह एक है कि गुजारिश अगर सुनिएगा, अगर गुजारिश कोई सुनिएगा formula गजाला ये सैफी लेकर साहिबा, please, let me आपने speak। इन्वायरमेंट की अगर बात कोई की। formula इन्वायरमेंट, लेकर आते, let me प्लीज please speak। प्लीज अगर हेयर ये मी कोई आउट। फॉर्मूला लेकर आए हैं एनर्जी सेविंग का या एनर्जी क्राइसिस को डील करने का, तो एक उस फॉर्मूला को या उस प्लान को किसी एक इलाके में पहले उसको इम्प्लीमेंट करके देखें कि वो किस तरह से उसके रिजल्ट्स आते हैं, क्या होते हैं। दे कैन टेक अ फ्यू मंथ्स, 3-4 मंथ्स में उसको अप्लाई करें। उसको फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 27 किलोमीटर की हुकूमत है, उन 27 किलोमीटर के अंदर इसको अप्लाई कर लें, और अगर वो वर्केबल होता है तो फिर उनको बाकी लोगों को ऑन बोर्ड लें और फिर लेके चलें। यू कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू पीपल जिनके पास पैसे नहीं है और वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी खरीदें, फिर उसके बाद उसके मतलब ये एक मेजर आप केओस क्रिएट करेंगे लोगों की लाइफ्स में। अगर आप तो आप एक चीज से शुरू गुजारिश करें, सुनिएगा, एक गजाला चीज से सैफी शुरू साहिबा, एक करें। सवाल सुन लें देखिए, कि अगर मैं आप ये इसकी बात नफी कर नहीं रही हैं कर कि रही, मैं इसकी इम्प्लीमेंट करें नफी इसे, नहीं कर रही। गुजारिश सुने, अगर इम्प्लीमेंट कहाँ होगा? अगर आप देखें, अगर आप इस्लामाबाद की बात करती हैं तो इस्लामाबाद के लोगों के हालात पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों के लोगों के हालात से बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे शायद गैस का, बिजली का भी उस तरीके से मसला नहीं जो इंटीरियर सिंध या इंटीरियर पंजाब या केपी या बलूचिस्तान में है। तो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उन्हीं जगहों पे करेंगे जहाँ प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पे अगर आपकी हुकूमत है सूबे की और आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो कौन सी इम्प्लीमेंटेशन, कौन सी काम जो भी आप प्लान कर लें? और ये तो पाकिस्तान की बात है, सिंध के तहरीक अंदर तो इंसाफ की या पीपल्स पंजाब पार्टी की या की केपी की हुकूमत है। बात नहीं है। पहले सिंध की बात करें ना, सिंध में पीपल्स अच्छा, पार्टी पहले की सिंध में हुकूमत कर है, यहाँ लें। इम्प्लीमेंट करें। तूफानी सैलाब भी सबसे ज्यादा यहाँ आया, आसमान से सैलाब गिरा। तो जब यहाँ सैलाब गिरा हुआ है आसमान से और पूरा जो सिंध है वो इस वक्त मुंतशिर है, परेशान है, तो यहाँ पे क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश करें। आपके पास सिंध भी मौजूद है और फेडरल गवर्नमेंट भी मौजूद है। जो इलाके आपके ठीक है, हो एम्बिट में गया। आते हैं उनको पहले इम्प्रोवाइज कीजिए। अगर वो वर्केबल होगा तो फिर दूसरे प्रोविंसेस भी उसको पॉइंट on वेल board ले टेकन, लेंगे। पॉइंट वेल मगर टेकन पूरे गजाला सैफी पाकिस्तान साहिबा। की आवाम को एक साथ इतनी ठीक। बड़ी तब्दीली के लिए आप नहीं बुला सकते विद इन मैटर ऑफ 3 अंबर शमसी साहिबा, सवाल अब ये है कि जो भी वफाकी हुकूमत फैसला करे, अच्छा हो बुरा हो, इलेक्शन से मुताल्लिक हो या तवानाई से मुताल्लिक हो, सूबों ने जहाँ पे की पीटीआई की हुकूमत है उन्होंने इस पर अमल नहीं करना, रद्द अमल देना है, इसको इनकार करना है, रिजेक्ट करना है, जैसे आज भी कर दिया इन्होंने। तो क्वेश्चन इस कि ये फिर अगले इलेक्शन तक जब भी होते हैं, अक्टूबर में, उससे पहले उसके बाद, हम यही सूरत हाल देखते रहेंगे, इसी तरीके से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी, कोई जीत नहीं होगी और इसी माहौल में हम इलेक्शन में जाएंगे। ये सूरत हाल आपको कितनी ख़तरनाक और पाकिस्तान के लिए मनफी नज़र आती है? जी, सबसे खतरनाक तो यही सूरत हाल है। हम मईशत की बात कर सकते हैं, हम इलेक्शंस की बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक सियासी जमातें कुछ मिनिमल कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक नहीं कायम करती तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अब मुझे याद आ रहा था कि IMF के हवाले से जब वो मुबैना ऑडियो लीक्स भी आई थी, तैमूर झगड़ा साहब की, मोहसिन लगारी साहब की, शौकत तरीन साहब उनसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उनको उकसा रहे थे कि IMF की डील में कुछ रख ना डाले। इससे यही जाहिर होता है कि इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम और जो एक असेंबली तहलील करने वाली जो धमकी है, फिलहाल तो धमकी है, जब तक होती नहीं है, डिस्ट्रप्शन है ताकि प्रेशर बने ताकि इलेक्शंस हो। लेकिन इलेक्शन से कबल भी जो एक इत्तफाक राय बहुत ज़रूरी है, वो जाहिर है कि क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किस तरीके से होंगे, उसके लिए भी आपको कंसेंसस चाहिए। तो मुझे मुश्किल लग रहा है, मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी,
और मौजूदा हुकूमत के अंदर जो बात हो रही थी कि अगर हम चाहते हैं, जैसे बहुत सारे कुछ ऐसे ममालिक हैं जो शायद चाहते भी हों कि कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ सरमायाकारी, कुछ उनको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हों, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से वो गुरेज कर रहे हैं। तो इस वक्त हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी हमेशा बनती है, लेकिन इस वक्त दूसरी तरफ एक मेजर मेन स्ट्रीम पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, उनकी भी जिद मेरे ख्याल में बहुत आड़े आ रही है और वो जाहिर है। तो इस वक्त सियासत ज्यादा अहम नजर आ रही है बजाय के कंसेंसस के, और ये पॉलिटिक्स हमें इंतखाबी सियासत ही नजर आ रही है, बल्कि पॉलिटिक्स इज आल्सो द आर्ट ऑफ कंसेंसस। हमने पहले भी कंसेंसस देखा मेजर इश्यूज पे, दहशतगर्दी पे आप देखिए जब नेशनल एक्शन प्लान बना था एपीएस के वाक़े के बाद, आप देखिए 18वीं तरमीम के हवाले से दैट वाज अ मेजर कंसेंसस। आप ये भी कह सकते हैं हालिया दिनों में कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के कानून के हवाले से भी आपको कंसेंसस तो मिल गया था, लेकिन इसके अलावा आपको कंसेंसस नहीं नजर आ रहा। और लेकिन मैं बात अब तहरीक इंसाफ की बिल्डैट की रिपोर्ट का हवाला बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि एक आपकी जो ब्रेक आई है जहां पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस को बुरा समझा जाता है, जो इसको मुकमका की सियासत कहा जाता है, अफसोस की बात है, क्योंकि इस तरह से फिर आगे मामला नहीं चल सकता। कोई भी हुकूमत अभी बात हो रही थी कि मतलब बात कैसे होगा, कंसेंसस कैसे डेवलप होगा, गजाला सैफी साहिबा भी बात कर रही थी। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि एक इमरान खान साहब पहले चाहते थे इलेक्शन हो, जिसके बारे में कहा गया, एक तासुर दिया गया, या वो हकीकत पर मबनी था, ये वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से पहले ये मामला कुछ हो जाए, हुकूमत चली जाए, नई हुकूमत आ जाए। अब तो वो मामला भी ख़त्म हो गया, अब आगे निगरान हुकूमत ने आना है, जब भी आना है, और उसको निगरान वज़ीर आज़म को मुंतखब करना है, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने। अब अगर शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब किसी को फाइनल करेंगे तो वो गजाला सैफी साहिबा तो नहीं होंगी, या फवाद चौधरी साहब तो नहीं होंगे, उसमें फिर पीटीआई को इतराज होगा। तो अब सिस्टम से बाहर रह के पीटीआई को क्या बेनिफिट मिल रहा है इस वक्त? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं या गजाला साहिबा से पूछ रहे हैं? उनको पूछना तो उनको चाहिए। देखिए सिस्टम से उनको बाहर रहकर क्या फायदा है? उनको सिस्टम से बाहर रहकर वो कह सकते हैं कि वो इस निजाम का हिस्सा नहीं है। सिस्टम से बाहर रहकर वो ये कह सकते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई। जो इमरान खान साहब मुख्तलिफ तरीकों से कुछ बयानिया बना के कुछ वो अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं एज अ विक्टिम। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो टू हिज एडवांटेज। और आपकी उनकी जो कुछ जो गुज़िश्ता कुछ इलेक्शंस हुए थे उनकी मकबूलियत में जो इजाफा हुआ था उससे जाहिर होता है कि इट्स वर्किंग। जो वो खेलते हैं तो वो खेल कामयाब भी हो जाता है। फिर तीसरा जो एक प्रेशर बनाना है कि जल्दी इलेक्शंस हों, ये इस निज़ाम से बाहर रहकर ही कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब 2018 के इंतखाबात थे, इस वक्त जो पीडीएम या जो इत्तेहादी जमातें हैं बार बार कहती थी कि ये सिलेक्शन हुई है, बार बार मौलाना फजल रहमान कहते थे कि आप असेंबलियों का हिस्सा ना बने। उस वक्त वो फैसला लिया गया था और उस वक्त आपको ये भी याद है कि हाथ भी बढ़ाया था एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से। लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? उनको यही नजर आया ना कि उनको जेल में डाला गया वगैरह वगैरह। तो मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब वो नहीं कर रहे जो इन पीडीएम की जमातों या मौजूदा हुकूमत की जमातों ने जो शायद गलती की थी। और इमरान खान साहब डिस्ट्रप्शन बहुत अच्छी तरह से करते हैं, उनको आती है डिस्ट्रप्शन। जबकि मेरा ख्याल में कि ये मौजूदा जो हुकूमत की जमातें हैं वो निज़ाम के अंदर अपनी सियासत करते हैं। बिल्कुल ठीक। इमरान खान साहब डिस्ट्रप्शन वर्ड भी है, मैं इस वक्त बोलना नहीं चाह रहा। शिजरा मनसब साहिबा, ये बताइएगा कि अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निज़ाम से यानी कि कौमी असम्बली से बाहर रहती है और इसी तरीके से वो इलेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, आपके ख्याल में वो कितना इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? या अगर वो निज़ाम के अंदर आ जाते हैं, कौमी असम्बली में वापस आते हैं, एक सियासी किरदार अदा करते हैं, वो तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर पे इन शॉर्ट और इन द लॉन्गर रन ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए इनका जो बयानिया था, ठीक है वो शायद थोड़ी देर के लिए पॉपुलर हुआ हो, लेकिन कुछ देर के बाद अवाम के सामने है कि ये किस तरह से यू टर्न लेते रहे हैं। जब तक इनके लिए इदारे काम कर रहे थे तो इदारे बहुत अच्छे थे, जैसे ही इदारे पीछे हटे तो इदारे बुरे हो गए। पहले वो न्यूट्रल हुए, उसके बाद न्यूट्रल जानवर हो गए, फिर जानवर जो है वो पता नहीं मीर सादिक और मीर जाफर हो गए, फिर वो सारा कुछ हुआ। फिर जब उनके 2 दफा इस्लामाबाद पर यलगार की कोशिश नाकाम रही, उनकी जो लॉन्ग मार्च थी नाकाम रही, अब आके दोबारा आप देखिए कि इमरान खान साहब का बयानिया है कि मैं तो न्यूट्रल सबको चाहता हूँ। उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि वो चाहते क्या है। इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने खुद तैनात किया,
अब इलेक्शन कमीशन बहुत बुरा है। और जो बाई इलेक्शन की बात अभी हो रही थी, आई मस्ट से कि बाई इलेक्शन के अंदर अगर इमरान खान की पार्टी पॉपुलर होती तो वो 7 जगह पे उनके 7 कैंडिडेट खड़े होते, वो 7 कैंडिडेट जीतते, तो हम जरूर कहते कि हाँ इमरान खान का बयानिया पॉपुलर, इमरान खान की पार्टी पॉपुलर है। लेकिन उनके पास 7 कैंडिडेट नहीं थे, उनको 7 नशिस्तों पे खुद कैंडिडेट बन के आना पड़ा। और उसके बाद अब उनका ये कहना कि एक आम वर्कर्स के साथ एक पार्टी का जो लीडर है, वो जब एक आम वर्कर्स के साथ 7 जगह पे खड़ा होकर इलेक्शन लड़ा है, तो मैं समझती हूँ ये तो एक मजाक, ये कोई सही तौर पे इलेक्शन नहीं है। और इमरान खान का यू टर्न्स जो है वो इस वक्त सामने है, कई कॉलम्स छप चुके हैं जिनमें इमरान खान के लिए आप वैसे क्या समझती हैं? वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप समझती हैं कि अब जवाब क्या है, या क्या आप समझती हैं क्या रीजन है कि वो वापस नहीं आना चाहते? कोई फेस सेविंग चाहते हैं, कोई ऐसी चीज के जहां पे अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को कुछ दिखाने के लिए मिल जाए कि एटलीस्ट कुछ अचीव कर लिया हमने? और उनको नजर आ रहा है कि उनके ऊपर जितने मुकदमात है, अब वो मुकदमात अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, बहुत देर उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस को बंद रखा, 7 साल तक उन्होंने आने नहीं दिया। उन्होंने बहुत देर तक अपने जो केसेस थे उनको दबाने की कोशिश करते रहे हैं। और अभी आप देखिए उन्होंने हालिया जो बयान दिया कि जी मुझे पूछा क्या मैं प्ले बॉय हूँ, और मैंने कहा हाँ मैं प्ले बॉय हूँ। व्हाट एन इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट टू मेक। अगर आपसे किसी ने पूछा भी है और आपने ये जवाब दिया भी, तो आप क्यों आके अवाम को ये बता रहे हैं? क्यों आप समझते हैं कि ये को बहुत प्राइड लेने वाली चीज है? उसके बाद उन्होंने अपनी खवातीन का मुआवजा करना शुरू कर दिया कि ये खवातीन ऐसी है, ये खवातीन, मतलब है वो इस वक्त घबराए हुए हैं, बहुत परेशान है, और वो उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से उन पे होते हुए जो मुकदमात है उनको स्टॉप कर सके, जिसकी वजह से वो बार बार इस तरह के इंतशार फैलाने वाले जो इकदामात है वो ले रहे हैं। वेरी अगर राइट। वो पाकिस्तान के बारे में सोचे तो ये सारे जो इकदामात इस वक्त वफाकी हुकूमत ने सजेस्ट किए हैं, ये अवाम की बेहतरी के लिए, ये किसी भी जमात की, किसी भी हुकूमत की बेहतरी इससे के उन्होंने लिए इनकार नहीं। नहीं किया। वो कहते हैं कि ये इकदामात बड़े अच्छे हैं, लेकिन इसका तरीक़ाकार या जो भी इम्प्लीमेंटेशन की बात है इस पर बात करते हैं। तस्नीम कुरैशी साहब, अब खबरें ये भी चल रही हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बली में वापस आना चाह रही है। और इमरान खान साहब पे शायद अपने अंदर से, यानी जमात के अंदर से कुछ प्रेशर है, वो लोग उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेकिन वो आएंगे, उनको कुछ चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने कुछ अचीव किया इतना अरसा पार्लियामान से बाहर रह के, कहीं उनका मजाक ना उड़े, उनका एक जो पॉलिटिकल क्लाउट है वो कम ना हो। ये कंसिडरेशन है उनके जहन में। कुछ ऐसा मुमकिन है, कुछ फेस सेविंग की जाए? हर चीज मुमकिन है, पाकिस्तान है, इसमें कौन सी चीज मुमकिन नहीं। वो तो आपने मुमकिन कर दी है। तो इसलिए तो बिलावल साहब ने जो उनको ये बात समझाने की कोशिश की है कि पॉलिटिक्स करें। पॉलिटिक्स में आपको जो असेंबली के अंदर, आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात कर सकते हैं, वो आप बाहर ही नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं। और इसलिए मैं समझता हूँ जब वो पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे उनकी बात भी मोतबर होगी और मोतबरी की तरफ बात जाएगी। जो भी बात वो करना चाहें करनी चाहिए, हक है। और ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि 6 महीने के बाद आप कहें जनाब अब इलेक्शन कराएं। देखें, हमें जिस वक्त 2018 के बाद वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज जो थी हमारे साथ, उन्होंने कहा कि हमें रिज़ाइन करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने क्लियर जो मौक़िफ़ किया कि हमने पार्लियामेंट में बैठना है, पार्लियामेंट बैठ के हम जो लड़ाई है वो वहां पे लड़ेंगे। पॉलिटिकल लड़ाई होती है, ये कोई जाती लड़ाई नहीं होती। ये तो पीटीआई के दोस्तों ने तो ये जाती लड़ाई बना ली है, जाती ना बना ली। ये पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स होती है बड़ी फ्लेक्सिबल। आप कभी फैसले करते हैं, कभी आपको यू टर्न भी लेना पड़ता है, वो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो यू टर्न के ऊपर यू टर्न आ रहा है ना। कोई बात बता दें कि इमरान खान साहब ने मुकम्मल की हो, तो इसलिए आज भी इनके पास वक्त है। वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। अब तकरीबन 6 महीने रहेंगे इलेक्शन को, अक्टूबर में आपके इलेक्शन होने हैं। अगर आप चले जी मार्च या अप्रैल में करते हैं इलेक्शन हम, तो क्या आपने क्या करना क्या है उसमें? आप पहले मुल्क को एक रास्ते पे लेके आए, सीधा चला लें थोड़ा सा, फिर इलेक्शन में चले जाएं। फिर आप अपने नारे लगाएं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये इन्होंने ये हमारे साथ ज्यादती की। ये आपका अभी टाइम है। इसलिए इस वक्त जो मुल्क की हालात व वाक़यात हैं, जो इंटरनेशनल आपके हालात हैं, वो कोई अच्छे तो नहीं है। ये तो अब हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने दुनिया को बाबर करवाया कि पाकिस्तान के साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं, जो जुल्म हुआ, उसको उन्होंने एडमिट किया है। इसी वजह से आपके सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने आपके साथ कंधा जोड़ा है। और आप 9 तारीख को जो आपके वहाँ पे मीटिंग होने जा रही है, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समझा उन लोगों ने, तो जिसके लिए वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। पीटीआई वाले, इसलिए आज हमारे
पास वक्त है, PTI हम के मुल्क लोग- को इस्तेकाम की तरफ लेके जाए, जी, बिल्कुल कमजोरी सही की कहा। तरफ ना लेके जाए। पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं वो ये बात करते हैं कि जी अगर आपने अक्टूबर में इलेक्शन कराने हैं, अक्टूबर ही की तारीख दे दें, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे दें। उनका ये मौक़िफ़ है। देखिए आइन के अंदर दर्ज है बाज़ाब्ता तौर पर, ये उन्हें डर है कि कहीं आइन में ये भी है कि अगर कोई ऐसे सिचुएशन हो तो आप 6 खुदा महीने न और खास्ता, फिर 6 महीने, खुदा न खास्ता जो पहले हुआ है, जो उनको डर है कि कहीं अक्टूबर 2024 में ना चले जो जाएं। सिंध के अंदर हुआ, बलूचिस्तान, खुदा न खास्ता अगस्त या सितंबर में ऐसे हालात फिर होते हैं, अल्लाह ना करे ना हो, तो फिर आप इलेक्शन कैसे हो सकता है? ठीक है ना, वो तो ठीक है, लेकिन आइन के अंदर मौजूद है कि 5 साल जब आपका टेन्योर पूरा होना है, एक दिन भी हम पीपल पार्टी आगे इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी ना पीछे, आगे एक्सटेंड करेगी। बिल्कुल सही। अगर खुदा न कोई हालात ना हो तो बिल्कुल ठीक। गजाला सैफी साहिबा, आप लोग कब आ रहे हैं कौमी असेंबली में वापस? गजाला सैफी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गजाला सैफी साहिबा से अंबर शमसी साहब, आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ कि ये क्या मुमकिन है कि इमरान खान साहब, क्योंकि उनके बारे में ये एक इम्प्रेशन है, शायद मैं गलत हूँ, कि बहुत ज़्यादा वो ईगोइस्टिक हैं और बहुत वो अपने उसको किसी को खातिर में नहीं लाते, तो वो शायद किसी ऐसी असम्बली में अब दोबारा जाना ना पसंद करें जहाँ पे उनके अलावा कोई और वज़ीर आज़म हो। तो क्या ये मुमकिन है कि शाह महमूद कुरैशी को एज एन अपोजिशन लीडर अपनी जमात के दीगर अरकान के हमरा वो वापस कौमी असम्बली में भेज दें और जो भी फैसले करने हैं, चाहे वो निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब है, उसके अलावा दीगर अहम फैसले वो करें और फिर इलेक्शन में जाएँ? क्या ये पॉसिबिलिटी है? खबरें बहुत सी ऐसी चल रही हैं। अंबर शमसी साहिबा, आप शाह महमूद कुरैशी साहब के ख्वाब बयान कर रहे हैं, उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। देखिए, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है और उसको असेंबली में होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतना कह सकते हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट जो है बिल्कुल डिसफंक्शनल है, मानते नहीं है राजा रियाज साहब को एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लेकिन जब आप असेंबली में नहीं रहे और आप हाल ही तक, मतलब कुछ दिन पहले ही तक आप पार्लियामेंट्री लॉजेस में भी बैठे रहे और वो भी मजे लेते रहे, और अब जाकर इस्तीफों का जरा पुश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कि उसका यही नतीजा होता है कि फिर जब कवानीन नैब के कानून जब मंजूर हुआ था, फिर आपने जाकर अदालत में चैलेंज किया। ये काम तो आपको करना चाहिए असेंबली में, यही आपका काम होता है। अब जबकि लग रहा है, ऐसा ही जाहिर हो रहा है कि जो इमरान खान साहब चाह रहे थे कि जल्द इलेक्शंस हो जाए, वो नहीं शायद हो रहे। उन्होंने खुद भी एतराफ़ किया है कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस मार्च अप्रैल में होने चाहिए, वो कोशिश जितनी करते रहे हैं। लेकिन साथ साथ शाह महमूद कुरैशी का आना, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काबिल कबूल होगा, ये किसी और की ख्वाहिश है? मैंने मजाक में तो कह दिया शाह महमूद कुरैशी का, लेकिन और भी लोगों की ख्वाहिश रहती हो। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कोई और जो सेकंड टियर लीडरशिप है, उनका वो रुतबा नहीं है जो इमरान खान साहब का है, वो उनको रेड लाइन भी करार देते हैं। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब आ जाते हैं इन द हाउस टू लीड द ऑपोजिशन, आप समझ लें कि उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टूट फूट का शिकार हो जाएगी। और मुझे मैं यही कहूँगी कि ये इमरान खान साहब की जिद ज़रूर है, क्योंकि इमरान खान साहब हमने देखा, बार बार देखा कि जब मुझे याद है, जब शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड भी बनाना था, तब भी उनको एतराज़ था उस वक्त, और दीगर मामलात है जिन पर उनसे बात करना वो चाहते नहीं थे। कई ऐसी अपॉइंटमेंट्स थी। लेकिन अंबर शमसी साहिबा, आपकी बात दुरुस्त है, वक्त बचा लूं जरा आप, लेकिन अगर इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी को देखें और उसमें बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और मतलब ऐसे लोगों के बारे में भी बात कर जाते हैं कि जो उनको जेब नहीं देती, और मतलब बहुत आम लोगों के बारे में बड़े ऐसे कमेंट करते हैं जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। आप भी खासा आपका शिकार रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स का। क्वेश्चन इस के अब क्या खान साहब के लिए मुमकिन है कि जितना अपने आप को वो आगे ले जा चुके हैं कि अपोजिशन बेंचेस पे वो बैठे हैं? हमें तो नहीं लगता कि खान साहब ने जो एक सोच डेवलप कर दी है कि वो कभी भी अपोजिशन लीडर के तौर पे सामने नजर आएंगे। हमें आप नहीं तस्वुर कर सकते, ना मैं तस्वुर कर सकती हूँ, क्योंकि जब वो अपोजिशन में, जब 2013 के इंतखाबात के बाद भी जब धरना भी दिया था, तब भी वो असेंबली कितना जाते थे, तब भी वो कितनी कमिटीज में हिस्सा लेते थे, कितने पार्लियामेंट्री प्रोसेस को या जैसे मैंने कहा ना कि वो डिस्ट्रप्शन बहुत अच्छी आती है उनको, लेकिन निज़ाम के अंदर काम करना नहीं आता। ना ऐसा लगता है, उनके कई बयानात आ चुके हैं कि उनको निज़ाम पसंद है।
और वो मजबूरी है। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे लोग उनकी मदद भी करते बिल्कुल थे जब असेंबलियां चलानी होती थी। तो मैं तसव्वुर तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं उम्मीद जरूर कर सकती हैं। गजाला सैफी साहिबा, अंबर शमसी को उम्मीद है कि इमरान खान साहब वापस आ सकते हैं असेंबली में, अपोजिशन बेंचेस पर बैठ सकते हैं। तो मैं आपसे यही पूछ रहा था पहले सवाल कि आप लोग असेंबली में वापस आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं? देखिए, ये इस वक्त ये बात कह देना कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे और कब आ रहे हैं, ये और सियासत के अंदर कोई चीज भी मुमकिन हो सकती है और कोई चीज भी नामुमकिन नहीं होती है। तो इसलिए ये तरदीद कर देना कि हम नहीं आएंगे और कभी भी नहीं आएंगे, हमें नहीं पता। मगर फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है आके बैठने का, क्योंकि क्यों इरादा हमारे साथ दिल अवाम इनका का एक करता हजूम है और पॉपुलेशन जो है वो इरादा क्यों नहीं है गजाला सैफी साहिबा? जिसकी वजह से हम मकबूल तरीन पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान की। जी बिल्कुल होंगे, लेकिन इरादा क्यों नहीं है वापस आने का? ये मकबूल तरीन पार्टी पार्लियामान में नहीं है तो बड़े अफसोस की बात है। इरादा क्यों नहीं आने का? देखिए, जब हम पार्लियामान में थे तो इन्होंने पार्लियामान की जिस तरह से इज्जत और गैरत को ललकारा है और जो इनके रवैये रहे हैं उन 38 महीनों के अंदर या 40 महीनों के अंदर वो आपके सामने। अच्छा, वैसे एक ऑब्जर्वेशन है गजाला सैफी साहिबा, सुनिएगा, हेयर मी आउट प्लीज। गजाला सैफी साहिबा, एक सवाल सुनिएगा कि किस कदर मोहब्बत रही है पार्लियामेंट से, लोगों की एक ऑब्जर्वेशन है कि जो मामले पे इन्होंने किस तरह से एहतजाजात। अब एक ऑब्जर्वेशन सुन लें और ये बातें आज कर एक ऑब्जर्वेशन सुन लीजिए। मौजूद भी नहीं थी उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, हमने देखा। गजाला सैफी साहिबा, एक ऑब्जर्वेशन सुने। जो लोग पार्लियामान को कवर करते रहे हैं, कौमी असेंबली को देखते रहे हैं करीब से, जिनमें सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अंबर शमसी साहिबा जैसे एंकर्स भी हैं, वो इनकी एक ऑब्जर्वेशन बड़ी कॉमन है। वो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेजरी बेंचेस या हुकूमती बेंचेस पे भी बैठी होती थी तो किरदार अपोजिशन वाला ही होता था। आप कहती हैं माहौल ठीक नहीं रहा, लेकिन हुकूमत का काम था कि वो अपोजिशन को इस तरीके से ललकारे, माहौल को गर्म रखे। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको इन्होंने फर्स्ट डे से यही बिलावल जरदारी उम्र भर से जिस दिन से वो प्राइम मिनिस्टर बने तब से नाम सिलेक्टेड रखा और सिलेक्टेड बोलते गए। अब ये सिलेक्ट हो गए तो फिर सब सही है। इलेक्शन इनको चाहिए था 6 महीने के बाद से, और अब जब इलेक्शन का वक्त है, यानी कि लोग इन्हें रिजेक्ट कर चुके हैं, तब इलेक्शन नहीं होने चाहिए। लेकिन आप भी तो इलेक्शन नहीं करा रहे थे। अदम-ए-एतमाद से पहले, तहरीके अदम-ए-एतमाद आने से पहले ऑपोजिशन का यही मुतालबा था इलेक्शन कराएं, आप भी नहीं करा रहे थे। अब वो नहीं करा रहे तो फिर इसमें क्या शिकवा? फाइनली जी डॉक्टर शिजरा साहिबा, अब वापस तो आना है, लेकिन जो है उसको अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करना था, तो हम बीच में कैसे इलेक्शन कराते? अब ये आ गए हैं और उसके बाद ये चाहते हैं कि जी इनका टेन्योर जो है वो 2024 तक शायद चल जाए। जी। तो ऐसा नहीं होगा। आईने पाकिस्तान, गजाला सैफी साहिबा, मेरे पास लास्ट फ्यू मिनट्स, आप आईने पाकिस्तान आपको ये मौका फराम करता है कि आप वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी दिखा के इस हुकूमत को फारिग कर दें, असेंबली में आए, अपनी अददी अक्सरियत साबित करें जैसे उन्होंने की और उनको फारिग कर दें। डॉक्टर शिजरा, अब अगर वापस आना है तो यकीनन कुछ ना कुछ आपको भी फैसिलिटी दिखानी है। तो पीटीआई के दोस्त अगर ये कहते हैं कि उनको कोई चीज़ ऐसी हो जिससे फेस सेविंग हो जाए, वो क्या हो सकती है आपके ख्याल में, कि वो लोग आ जाएं, सिस्टम का हिस्सा बने, ये इंतशार की सियासत खत्म हो? डॉक्टर साहिबा जी देखिए, ये 2018 का इलेक्शन हालांकि धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, उसके बावजूद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने और बिलावल भुट्टो साहब दोनों ने इस चीज पे और पीडीएम की तमाम जमातों ने ये इत्तेफाक किया कि जमहूरियत की मजबूती की खातिर वो लोग आए, पार्लियामेंट में आए। अभी भी पार्लियामेंट आई थिंक इज द सुप्रीम। अगर सब इस चीज पे आ जाएं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट में ही आके अपने सारे जितने भी मसले मसाइल हैं, जितने भी बातें हैं, जितनी भी चीजें वो पार्लियामेंट में रखी जाएं और आपस में जो जितनी भी जमातें हैं आपस में बात करके किसी नतीजे पे पहुंचे, तो आई थिंक यही एक मैच्योरिटी का रास्ता है। और पीडीएम की तमाम जमातें इस वक्त भी इस चीज के लिए अग्री है कि ये लोग पार्लियामेंट में आए, आके अपनी बातें करें, अपने मसले मसाइल रखें। अगर ये कह दे ये बाहर के जिद है हमारी कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, चाहे 2 महीने जल्दी हो जाए, 3 महीने जल्दी, वो पॉसिबल नहीं है। आई थिंक इनको आईने पाकिस्तान एक दफा पढ़ लेना चाहिए, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इनको बाहर हुकूमत से निकाला गया, ये आइन के अंदर रह के ये इकदाम किया गया, ये कोई बालातर आइन से मावरा इकदाम नहीं था, लेकिन द मोमेंट के ये हुकूमत से निकले ये पार्लियामेंट छोड़ के चले गए, अपना इस्तीफों का ड्रामा किया। अभी भी अगर इस्तीफे ये देना चाहते हैं, ये क्यों नहीं आते, स्पीकर के सामने आके क्यों नहीं कहते?
अभी भी ये भाग रहे हैं। क्या इनकी ये मुमकिन जमात है कि हुकूमत इमरान खान के साथ या पीटीएम की जमातें अपना लबो लहजा थोड़ा नरम कर लें, जिस नहीं, जो मेरा रवैया ये पीटीआई ने सवाल इख्तियार है कि किया जब एज अ गवर्नमेंट पार्टी वो ना करें? मंजूर कर सकते हैं, 11 इस्तीफे भी वैसे ही गए थे जैसे बाकी इस्तीफे नहीं गए थे। तो डॉक्टर 11 शिजरा इस्तीफे साहिबा जब से सवाल था, स्पीकर साहब, डॉक्टर शजाला सैफी साहिबा, डॉक्टर इस्तीफे शिजरा का को जवाब एक देने दें। तरीका है, एक हैंड रिटन इस्तीफा स्पीकर साहब से बहुत ज्यादा अरकान ने खुद ये कहा सबने कि एक ही हम तरीके से देना इस्तीफा नहीं दिया था। चाहते कि हमसे जबरदस्ती इस्तीफे लिए कर। तो इसलिए बीइंग अ स्पीकर और कस्टोडियन ऑफ द हाउस वो इस तरीके की चीज कैसे कर सकते हैं? चलें, लेकिन पॉइंट वन सारा टेकन, इस्तीफे मैम। क्यों क्यों माने? है? क्यों? तस्नीम कुरैशी साहब, ये, चलें, ये बात आ गई, रिकॉर्ड पे आ गई आपकी। तस्नीम कुरैशी साहब, लास्ट 1 मिनट है, मुझे बताएं, शाह महमूद कुरैशी तो दीगर जमातों की तरह आपकी जमात में भी बड़ा अरसा गुजार के गए हैं, तो ये मुमकिन है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कोई अपना रोल प्ले करें और इमरान खान साहब को कहें कि जिद का रास्ता छोड़ दें, या नहीं? देखिए जी, पार्टी के जो सीनियर लोग हैं पीटीआई के, मैं समझता हूँ खटक साहब हैं, शाह बिल्कुल, महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल। हैं, और भी इनके पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं कोशिश ये दोनों कर रहे हजरात। हैं कि खान साहब को समझा लें, अच्छा। क्योंकि थोड़ा बहुत अच्छा, वो कर रहे हैं कोशिशें? पॉलिटिकल विजन उन लोगों का है, ठीक। मैं समझता हूँ, लेकिन वो खान साहब अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, जो मैंने कह दिया वो मुमकिन है ही नहीं जो वो के चाहते हैं। तो आप लेकिन समझते हैं- उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और वही बात जो हमने कही है कि इनको पार्लियामेंट में बैठकर अपनी बात पेश करनी होगी, उसके ऊपर जो भी। तो वो आप कहते हैं पिल डैट की रिपोर्ट ठीक कहती है? मैंने तो कहा ये आ जाएंगे, मेरा अपना अंदाजा यही अच्छा, है। चलें, आ- बहुत आ शुक्रिया जाएंगे। तस्नीम कुरैशी साहब, डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा, गजाला कैफी साहिबा, अमर शमसी साहिबा मौजूद थी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।